हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मुर्गियों के हवाले से कि कैसे आप मुर्गियों का एक स्मॉल बिजनेस बना सकते हैं, कैसे आप मुर्गियों का खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आपने मुर्गियों का शेड बना लिया है तो शेड को आपने कैसे बीमारियों से महफूज रखना है। शेड में आपने नीचे फ्लोरिंग, ग्राउंड पर, ज़मीन पर आपने क्या कुछ डालना है, ये सारी चीज़ें हमने हमारी गुज़श्ता वीडियो, हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुर्गियों की खुराक के हवाले से, कौन से बर्तन होंगे, किन बर्तनों में पानी दिया जाता है, किन में खुराक दिया जाता है। और अगर आप अपने घर में मुर्गियों की खुराक तैयार करना चाहते हैं तो आप कैसे खुराक तैयार करेंगे। और अगर आपकी मुर्गी 1 से 15 दिन तक की है तो वो कितनी खुराक इस्तेमाल करेगी और आपको कितनी खुराक उसको देनी चाहिए। और अगर आपकी मुर्गी तैयार हो चुकी है और 5 मंथ की हो चुकी है तो आप कितनी खुराक उसको दें और कितनी उसकी ज़रूरत होती है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू मुर्गी खाने की। और जहां पर घरेलू मुर्गी खाने की सीरीज हमने शुरू कर रखी है, वहीं पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुर्गियों की खुराक मिली जुली होनी चाहिए। इसमें तमाम ज़रूरी अज़ा शामिल हों। खुला पिसा हुआ अनाज, घास और हरी सब्जियां भी देनी चाहिए। गर्मियों में लोसरन के साथ प्याज, लहसुन वगैरह भी, और सर्दियों में रवा दें। सर्दियों में मछली का तेल 1 छटाक से लेकर 5 ग्राम तक खुराक में मिलाकर देने से मुर्गियां मौसम के असर से महफूज रहती हैं। इसके साथ साथ सर्दियों में अगर आप मछलियों के सिरे, जो कि आपको किसी भी उस बंदे से फ्री में मिल जाएंगे जो मछलियों का कारोबार करते हैं, जो आपको मछलियां देते हैं, वो अगर आपको कच्ची काट कर देते हैं उनसे भी आपको मिल जाएगी, जो पका कर देते हैं उनसे भी आपको फ्री में मछलियों के सिरे जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप मछलियों के सिरे लेकर आते हैं, उनको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद अगर आप अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं, एक तो वो गोश्त खिलाते हैं और उसके साथ साथ अगर आप अपनी मुर्गियों को वो जिस पानी में आप मछली के सिरों को बॉयल करते हैं, अगर आप उस पानी में रोटी के टुकड़े अगर भिगो के अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं तो यकीन माने इससे आपकी मुर्गियों की एक तो सेहत अच्छी रहेगी, उनको कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी, और इसके साथ साथ आपकी मुर्गियों की प्रोडक्शन, उनके अंडों की प्रोडक्शन पर भी आपको काफ़ी फ़र्क देखने में मिलेगा। तो आप ये ज़रूर आजमा कर देखिएगा। ये यहाँ पर लिखी हुई साबित नहीं है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप खिलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुर्गियों के खुराक का पैमाना, एस्टिमेशन, कि 1 दिन से 15 दिन तक की मुर्गी को चूजा जो कि होता है उसको दिन की कितनी खुराक देनी चाहिए। तो उसको आपने देनी है 70 ग्राम। 16 दिन से 1 माह तक भी 70 ग्राम ही यूज होगी। 2 से 3 माह तक भी 75 ग्राम तक जाएगी। 3 माह के बाद 80 ग्राम, 4 से 5 माह तक 100 ग्राम, और 5 माह के बाद जो है वो 110 ग्राम आपकी मुर्गी जो है वो डेली बेसिस पर कंज्यूम करेगी, आपने उसको देना है। गांव में मुर्गियों से ज़्यादा अंडे हासिल करने के लिए इनकी खुराक की तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। अंडे देने के लिए मुर्गी को ताकत की ज़रूरत होती है। ये ताकत वो मुतवाज़िन खुराक से हासिल कर सकती हैं। अगर मुर्गियों की खुराक में नमक और चूने की कमी हो तो अंडे का छिलका नरम और कमज़ोर पड़ जाता है। इस बात पे आपको चाहिए कि आप खास तवज्जो दें। अगर मुर्गियों की खुराक में नमक और चूने की कमी हो तो अंडे का छिलका नरम और कमजोर पड़ जाता है। ये कमी वाकई होने की सूरत में मुर्गी कच्चे अंडे देने लगती है। अगर इन दोनों चीजों की कमी होगी तो आपकी मुर्गियां जो हैं वो कच्चे अंडे देने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुर्गियों की खुराक का मतवाजन होना बहुत जरूरी है। उनकी खुराक में जरूरी अज्जा की कमी होने के बायस मुर्गियों में टांगों का फालिज, हड्डियों का टेढ़ापन, दिमागी सोजिश और कई दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर आपको फिक्र करनी चाहिए कि आपकी मुर्गी डिपेंड करती है फीड पे। क्या आप उसको खिलाएंगे उस हिसाब से उसकी ग्रोथ होगी। अगर आप उसको अच्छी और विटामिन वाली चीज़ें खिलाएंगे तो उसकी सेहत उस हिसाब से जाएगी, और जब उसकी सेहत अच्छी होगी तो उससे आप प्रोडक्शन भी अच्छी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है मुर्गी की खुराक पे। तो आपको चाहिए कि आप मुर्गियों की खुराक पे खास तवज्जो दें। उनको ज़्यादा खिलानी बात नहीं होती, आप उनको थोड़ा खिलाएं या मेंटेन खिलाएं,
लेकिन ताकतवर खिलाएं। मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं जब वो खुराक जिस हिसाब की होगी, प्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही कह दिया उस हिसाब से होगी। मुर्गियां अंडे देना भी बंद कर देती हैं और कमजोर हो जाती हैं। इसके इलाज के लिए मुर्गियों की खुराक में कोडियां, सिपियां, बारीक चिप्स पाउडर 1 हफ्ते तक दें। यहाँ पर मैं आपको अगेन कहना चाहता हूँ कि मैं बुक से पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो पहले 2 चीज़ें लिखी गई हैं, कोडियाँ और सीपियाँ, ये मैंने आज तक यूज़ नहीं की, बट बारीक चिप्स का पाउडर जो है वो मैंने यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट अच्छा आता है। मैं जिस तरह से यूज़ करता था मैं आपको बता देता हूँ कि बारीक चिप्स जो है उसका पाउडर, मैं हर पाउडर तो नहीं, दानेदार जो था, बिल्कुल छोटे छोटे उसके दाने होते हैं, वो फीड में मिला के 1 हफ्ता दे देता था, यूज़ करवाता था। सुबह दिया, शाम को दिया, दिन को नहीं देता था। तो इससे ये है कि आपकी मुर्गियां जो अंडे नहीं देती उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। तो ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद अप्लाई कर चुका हूँ। तो अगर आपको मुफीद लगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घरेलू सतह पर खुराक की तैयारी। अगर आप अपने घर पर खुराक फीड अगर मुर्गियों की तैयार करनी चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। मुर्गियों के लिए बाजार में तैयार करदा खुराक जो है, फीड जो है, वो ऑलरेडी दस्तयाब होती है, मगर वो महंगी पड़ती है। अगर इसी खुराक को घर पर तैयार कर लिया जाए तो वो न सिर्फ जल्दी तैयार होती है बल्कि सस्ती भी पड़ती है। खुराक की तैयारी में जो चीज़ें यहाँ पर किताब में लिखी हैं जो साबित हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि गंदम का दलिया, मकई पिसी हुई, गंदम का दलिया, मकई पिसी हुई, दोनों की 2.5 किलो मिकदार लें, सिर्फ 2.5 किलो मिकदार दोनों की, ठीक है। प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट 1 किलो पैकेट, ठीक है, ये प्रोटीन है, इसका 1 किलो का पैकेट आपने यूज़ कर लिया। फिर नीचे लिखा है इन सब को मिलाकर एक मुकम्मल खुराक तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि जस्ट 2 चीज़ें यहाँ पर मिलाई गई हैं और उनको मिलाकर यहाँ पर कहा गया है कि आपकी मुर्गियों की मुकम्मल खुराक जो है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर ये होता है कि कई लोग जो हैं वो जो बात करते हैं कि देसी खुराक, देसी फीड में हम बड़ा कुछ खिलाते हैं, जिनमें चावल, दालें, मकई, गंदम, बाजरा, सरसों, सोयाबीन, अलसी, क्या तो क्या कुछ डालते हैं, 5-6 चीज़ें डलती हैं उसमें। उसके बाद अगर आप 30 मुर्गियों के लिए लेते हैं तो कुछ भी नहीं, आपकी कम से कम 5 से 6 हज़ार की मंथली फीड मंथली भी दूर की बात है, 2 हफ्तों या 3 हफ्तों की फीड आपकी बनेगी, जो कि सीधा सीधा आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कह दिया कि देखें, अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो आपको चाहिए कि आप उसका पूरा एक एल्गोरिदम लें, उसको एक हिसाब से उसका प्लान रख के आपने अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको भी देखना है, आपने प्रोडक्शन भी देखनी है, आपने ये भी देखना है कि आपकी जो फ्लॉक है उसमें ग्रोथ किस रेशो से हो रही है। अगर आप ये चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें आपको लॉस के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदम और मकई दोनों ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर बेसिक चीज़ ये होती है कि मुर्गी को प्रोटीन, उसको ताकत दी जाए, तो यहाँ पर प्रोटीन का एक पैकेट यूज़ कर लिया गया है और वो बाकी सारी चीज़ें जो थी उनको हमने कट कर दिया। यहाँ पर जस्ट 2 चीज़ें यूज़ करके आपकी फीड तैयार की जा रही है, जो कि छोटा सा बट ताकतवर जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। उसके बाद बात करते हैं मुर्गियों की खुराक के बर्तन। मुर्गियों की खुराक के बर्तन ऐसे हों जो आसानी से साफ़ हो सकें। खाली डब्बों और दांत की खाली किनारे से बर्तन बनाए जा सकते हैं। ये बर्तन जो हैं आजकल मार्केट से आसानी मिल जाते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर तो जो देनी है तो वो आप इस बात पर दें कि यहाँ पर लिखा है कि बर्तन ऐसे हों जो आसानी से साफ़ हो सकें। बर्तन आपने जो भी रखने हैं, ख़ास तौर पे पानी का या खुराक का जो भी बर्तन आपने रखना है वो ऐसा हो कि जिसको आप साफ़ कर सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बर्तन जो है वो गंदे हो जाते हैं और उसके बाद आप अगर उन्हीं में उसको फीड कराएंगे तो वो भी बायस बनेगा बीमारी का, आपके फ्लॉक को बीमारियाँ लग सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं मुर्गियों के लिए पानी के बर्तन कैसे होने चाहिए। मिट्टी के बड़े प्याले या घी के डब्बों से तैयार किए हुए बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बात हो रही है गाँव में। बर्तनों में पानी हर वक्त साफ सुथरा और ताज़ा होना चाहिए। बर्तनों में पानी हर वक्त साफ सुथरा और ताज़ा होनी चाहिए। ये भी बात हो रही है जस्ट गर्मियों की। सर्दियों में आपने पूरा दिन, यहाँ पर जो लिखा है हर वक्त साफ सुथरा, सर्दियों में आप अगर थोड़ी मुर्गी हैं तो आप हर वक्त पानी ना रखें, उससे आपकी मुर्गियों में जुकाम वाली बीमारी जो है वो अटैक कर सकती है। पानी के बर्तन खुराक के बर्तनों के साथ रखे जाएं। पानी के बर्तन कभी खाली नहीं होने चाहिए। ये भी बात हो रही है गर्मियों की।
आपके बर्तन पानी के जो है वो गर्मियों में कभी खाली नहीं होने चाहिए, लेकिन सर्दियों में अगर आप उसमें पानी डालकर छोड़ देंगे, जब आपका पानी, अगर आप ठंडे इलाकों से बिलोंग करते हैं, एबटाबाद, स्वात, इन साइडों से आप हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो अगर आप पानी रखकर छोड़ देंगे तो पानी आपका काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो अगर आपकी मुर्गियाँ पिएंगी तो उनसे डायरेक्ट उनको जुकाम, नज़ला, ये वाली चीज़ें उनको अटैक कर जाएंगी, और अगर एक को लग गई तो वो सारों को फिर लग जाती हैं। सांस की बीमारी ये वो इन्हीं चीज़ों से लगती हैं, तो आपने इन चीज़ों को खास अपने जहन में रखना है। बर्तन दिन में दोबारा साफ करें, अगर पानी गंदा हो जाए तो बदल दें ताकि मुर्गियां बीमार ना हो और ना ही बदबू पैदा हो। हर सुबह बचा हुआ पानी गिरा देना चाहिए और ब्रश से बर्तन साफ करके इसमें ताज़ा पानी भर देना चाहिए। यहाँ पर आप देखें कि कितनी एहतियात बताई जा रही है खुराक के हवाले से, पानी के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है कि जो भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो वो कर देते हैं, फिर उनसे संभाला नहीं जाता। संभाला इसी तरह से नहीं जाता कि उनकी मुर्गियां बीमार हो रही होती हैं, वो कह रहे होते हैं यार कि क्या करें, बीमार हो रही हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप उनको क्या खुराक दे रहे हैं और कैसे खुराक दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वाज़े लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, बाकायदा रेफरेंस है, मैं अपनी जुबानी कलामी बातें नहीं कर रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी बातें आपके सामने हैं। अगर पानी गंदा हो जाए तो बदल दें ताकि मुर्गियां बीमार ना हो। अगर आपका पानी गंदा होगा, अगर आप मुर्गियों को गंदा पानी पिलाएंगे तो आपकी मुर्गियां बीमार होंगी। फिर आप ये चीज़ छोड़ दें कि अगर आपकी बीमार मुर्गियां जो है वो आपको प्रोडक्शन देंगी, अंडे देंगी, जिससे आप बिजनेस करेंगे। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं मुर्गियों की उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ साइज के बर्तन इस्तेमाल करें। शुरू में छोटा डिब्बा या प्याला जिसकी जमीन से ऊंचाई इतनी हो कि चूजा आसानी से पानी पी सके। 1 माह बाद बड़ा बर्तन मुर्गी के कद की ऊंचाई के मुताबिक इस्तेमाल करें। बर्तन का साइज मुर्गी की पुश्त के बराबर होना चाहिए। खुराक और पानी के बर्तनों को साफ करने के लिए जरासीम मारने वाली लाल दवाई पोटाशियम परमैंगनेट पानी में घोलकर इस्तेमाल करें और बर्तन अच्छी तरह सुखा लें। ये दवाई के हवाले से आप किसी भी वेटनरी स्टोर से जाएंगे, आप उनसे कहेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मुर्गी खाने की सफाई सुबह सवेरे बाकायदगी से अच्छी तरह करनी चाहिए। अगर चूजों की खुराक, मुर्गी खाने की सफाई और दूसरे जरूरी कामों पर तवज्जो न दी जाए और इन कामों में सुस्ती बरती जाए तो बीमारियां पैदा होने का खदशा होता है, जिससे नुकसान हो सकता है। लेकिन जी, अब तो दो टोक आपको यहाँ पर कह दिया गया है कि अगर आप ये काम करेंगे, अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी मुर्गियां बीमार हो जाएंगी और जिससे आपको बीमार हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुर्गी खाने के दरवाजे के सामने चूना डालना बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों से बचा जा सके। यहाँ पर मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जस्ट दरवाजे में नहीं, आपकी मुर्गी खाने को चारों साइडें होती हैं, अगर 4 हैं तो ठीक, अगर 1-2 साइडें ओपन हैं तो आपको चाहिए कि आप मुर्गी की चारों साइडों पे जो है वो ये करें कि चूना छिड़क दें, जिससे ये होगा कि बीमारियों से आपकी मुर्गियां बचेंगी। और जब आपकी मुर्गियां बीमारियों से बचेंगी तो जाहिर बात है कि आपको प्रोडक्शन मिलेगी, आपको लॉस नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कशन की खुराक के हवाले से, कैसे हम तैयार करेंगे, कौन से बर्तन होंगे और क्या फैक्टर हैं कि जिनसे हमारी मुर्गियां बीमार होती हैं, और वो है खाना पीना। अगर आप उनको अच्छी चीज़, अच्छे विटामिन वगैरह देंगे और साफ़ सुथरे देंगे तो बीमारी के कोई चांसेस नहीं बचते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि नेक्स्ट किस सीरीज़ पर आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाएँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि कैसे आप अंडे जमा करें। अंडे अगर आपकी मुर्गियां काफ़ी सारी दे रही हैं, आपकी उस दिन के नहीं निकल रहे, तो आप कैसे अंडों को स्टोर कर सकते हैं, घोंसलों में आप कैसे अंडे रख सकते हैं। अगर आपने मुर्गी जो है वो, आपकी मुर्गी कोई क्रॉक हो चुकी है और आप उससे चूज़े निकलवाना चाहते हैं तो कैसे आप घोंसलों में अंडे रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह अंडों से चूज़े निकलवाना कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप चूज़े निकलवा सकते हैं अपने घर पर ही। उसके बाद हम बात करेंगे अंडे सीने का दुरानिया, जिसमें हम बात करेंगे मुर्गी 1 महीने में कितने अंडे देती है, बटेर कितने अंडे देता है, बतख कितने अंडे देती है, तीतर कितने अंडे देती है, मोर या शतरमुर्ग कितने अंडे देती है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम हमारी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।